भाई ये लिपाई पुताई महकमा भैंस की आंख वाइट वॉश करके ही हटा भाई यहाँ पे। यार भाई एक बात नहीं समझ में आ रही है कि तुम कहते हो कि इंडिया फ्लैट ट्रैक पे बल्लेबाजी करना जानते हैं और वही हमारे जो बॉलर हैं वही फ्लैट ट्रैक पे बॉलिंग करते हैं आईपीएल में, और हमारे बल्लेबाज भी ठीक बल्लेबाजी कर लेते हैं आईपीएल में क्योंकि फ्लैट ट्रैक होते हैं। अब जब हम इंग्लैंड जा रहे हैं तो वहाँ पे फ्लैट विकेटें नहीं हैं और हमारे बल्लेबाज वहाँ बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे बॉलर्स को तो बॉलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए क्योंकि वहाँ फ्लैट विकेट नहीं है। मैं बताता हूँ, हल्का कर देता हूँ, ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करूँगा। जब हमारे बॉलर बॉलिंग करते हैं तो विकेट बहुत ज़्यादा फ्लैट हो जाता है। जब वही हमारे बॉलर बाहर जाके बैठ जाते हैं और हमारे बल्लेबाज आते हैं तब वो विकेट हमारे लिए फ्लैट नहीं रहती है। आज का विकेट फ्लैट था, अच्छा था, मतलब बढ़िया विकेट था। रहना हमने 50 रन 40 रन 45 55 रन पीछे ही है, मतलब 250 वाली पे 200 बनाने हैं, 200 वाली पे 150, 150 वाली पे 145, और वहां पे भी एक आध 2 रन से मैच हार जाना है। वेलकम भाई लोगों, स्वागत सभी भाइयों का। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई लोगों और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन भाइयों ने अभी तक नहीं किया है। यार भाई देखो, मैं बात शुरू करूंगा वहां से जहां से होनी चाहिए। मोस्ट कंफ्यूज्ड, मोस्ट लोटा, मोस्ट पैदल, और भी मेरे को वर्ड्स आ नहीं रहे हैं, ऐसी हमारी सोच है। हमारी सोच में बहुत ज़्यादा मोच आई हुई है। हमें एक मैच में लगता है कि संजू सैमसन बढ़िया है, अगले में लगता है वर्ल्ड कप विनर है, तीसरे में लगता है खबरदार अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसी को फिर हम ड्रॉप कर देते हैं। फिर जिसको हम उसकी जगह लेके आते हैं वो है वैभव सूर्यवंशी। मैंने कहा था ये कितने सगे होंगे वैभव सूर्यवंशी के, तुम्हें जल्दी पता लग जाएगा। आगे इन पे डिटेल में बात करूंगा। एक मैच में हमें पता लगता है कि वाशिंगटन सुंदर बढ़िया आदमी है, फिर अगले ही मैच में हमें पता लगता है कि नहीं नहीं ये तो खराब है। क्यों? क्योंकि उसने 19 रन दे दिए थे। अच्छा, फिर उसको ले आए, निकाल दिया, फिर ले आए, उसने फिर 19 दे दिए, उसने फिर निकाल दिया। एक मैच में हमें पता लगता है आज इस नंबर पे दुबे बढ़िया रहेगा, फिर हमें लगता है नहीं नहीं अक्षर रहेगा, फिर हमें लगता है नहीं 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 अक्षर नहीं, दुबे भी नहीं, एक काम करते हैं राणा को भेजते हैं, फिर हम राणा को भेज देते हैं। फिर हमें लगता है कि नहीं नहीं सीरीज की तो मैयाँ बहनियाँ हो चुकी हैं, आज एक काम करते हैं तिलक को ऊपर भेज देते हैं, फिर हम तिलक को ऊपर भेज देते हैं। फिर हमें एकदम से पता लगता है कि नहीं नहीं इस पिच पे तो 3 स्पिनर खेलने चाहिए, फिर हमें अचानक से पता लगता है नहीं नहीं यार 3 स्पिनर थोड़ी, 2 स्पिनर ही ठीक है। फिर हमें अचानक से समझ में आता नहीं नहीं 2 भी ठीक नहीं, एक ही के साथ चलो, अक्षर पटेल के साथ चलो। भाई इतना सारा कंफ्यूजन है इस टाइम पे, और ये सारा क्रेडिट जाता है श्री गौतम गंभीर जी को, जो बाहर बैठ के पता नहीं है मेरा जादूगर कौन सा जादू दिखा रहा है। अरे किसी का तो सगा हो ले भाई, किसी एक के साथ तो बैठ जा तय करके कि ये मेरा मेन आदमी है। जैसे मोहब्बत में नहीं होता, मोहब्बत में चाहे लड़की तेरे को कहनी मार के चला जाए वो भी तेरे को ऐसा लगता है जैसे फूल टकरा के गया हो, मतलब उस तरीके से दर्द नहीं होता लड़के को। अरे अगर होना है तो किसी एक का हो ही जाना, फिर देखी जाएगी जो होगा या नहीं होगा। भाई लोगों, इंडिया मैच हार गई है 56 रनों से। वो बात इज्जत विज्जत कह रहे थे, इज्जत विज्जत बचानी है, प्राइड ब्राइड, क्या क्या हो रहा था, वो बच गई इज्जत। मेरे को तो लग रहा और खिलर गई है भाई यहाँ पे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये हुआ क्या आज हमारे साथ। 2 बॉलर ले भैंस की आंख 123 रन, वो उस दिन रवि बिश्नोई स्पेशलिस्ट 29 रन, वो फिर भी चलो 60 रन के आसपास खत्म कर गया था। आज मेरा अक्षर पटेल 63 रन, कितने गंदे तरीके से हरा के गई है यार इंग्लैंड। वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं भाई। इंग्लैंड ने बिगेस्ट विक्ट्री हासिल की थी बाय रन्स मार्जिन के हिसाब से 125। आपको पता है सेकंड हाईएस्ट विक्ट्री कौन सी है उनकी मार्जिन के हिसाब से बाय रन्स? 56 रन। आज ये 56 इंच की छाती के सूरवीर वहां पे जाके 56 रन से हार रहे हैं।
हम बल्लेबाजी करते हैं तो विकेट 250 का नहीं 200 का है, हम करते हैं तो 200 की जगह 150 का है। उसी पिच पे अगर वो फ्लैट नहीं थी, अगर वो बल्लेबाजी करते हुए मुश्किल है, बॉलर आते हैं वो कहते हैं फ्लैट है। दिमाग खराब कर रखा। अरे कुछ नहीं है भाई, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की बात है सारी कुल मिला के। ठीक है थोड़ा बहुत फर्क होगा, 19, 20, 21 का फर्क होगा, लेकिन 2 और 75 का फर्क नहीं हो सकता है। हैरी ब्रुक ने और आज बबलू ने जो भूसा भरा है, हम भी 10 ओवरों में मेरे भाई 110 पे थे, वो भी 10 ओवरों में 111 पे थे। 1 रन आगे थे, विकेट 1 कम खोया था, हमने विकेट खोई थी 2। तो चेज होना चाहिए था, या फिर इंडिया को ये मैच 2, 4, 5, 10 रन के मार्जिन से ही हारना चाहिए था, ज्यादा नहीं हारना चाहिए था। हालांकि क्यों हारना चाहिए था यार भाई, जीतना ही चाहिए था यार। अगर वो कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते? हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम इतना ज्यादा रन दे देते हैं, इतना ज्यादा रन लुटा देते हैं अपनी घटिया फील्डिंग। भाई हैरी ब्रुक ने 95 रन किए भाई, और क्या इंपैक्ट करके गया है वो लड़का। मतलब थोड़ा टाइम लेके खेला। जॉस बटलर, कभी जॉस बटलर, कभी ये जोफ्रा आर्चर, जिंदगी बर्बाद कर रखी भाई। जॉस बटलर कोई बता सकता है कि कितने बॉल में उसने अपना 50 किया था? 34 बॉल में 50 किया था भाई। और वो अपनी पारी कितने में खत्म करके गया है, जिसको मैं बबलू बोलता हूं प्यार से। बबलू 64 बॉल में 131 रन बना के गया है। लगभग नाबादी समझो, उसको भी बिल्कुल आखिरी में गिरा है यार, वो भी जब आउट हुआ है तो बिल्कुल आखिरी में, थक गया था। उसने 12 चौके मारे, 8 छक्के मारे उस लड़के ने। और वो जॉस बटलर है, वो बबलू है जो पिछले बड़े टाइम से रन नहीं बना रहा। पर हमारी तरह घिनौनी, चिरकुट और नीच जो प्लानिंग है या जो सोच है, वो इंग्लैंड वाले नहीं कर रहे। उनका कोई प्लेयर हाथों पाई भी हो जाए, पंगा भी पड़ जाए, उसको भी आखिरी मैच मिलता है। और हमारे यहाँ वर्ल्ड कप विनर को कहते तू चल भर, चल तेरा हो गया, तेरा चल। फिर उस स्टैंड पे भी नहीं खड़े रहते। फिर एक नवजात बालक लाते हैं, फिर उसके साथ भी नहीं खड़े होते। आता हूं मैं इस डिटेल पे आता हूं जरा। हैरी ब्रुक ने 95 किया भाई सिर्फ 45 बॉल में। तुम लोगों को मजाक लगेगा, लेकिन मैं ये कह रहा था, मैंने कहा यार इसका भी करा दो 100, इसका भी करा दो। हारना हमने वही 60 रनों के आसपास है। अब मेरे को अफसोस ये होता है, काश ये चीजें मैं रिकॉर्ड कर लिया करूं पहले ही। मैंने कहा हारना हमने 60 रनों से ही है, तो इसके 5-7 और बन जाएंगे तो क्या मतलब 65 से हार जाएंगे, 56 से हार गए भाई। और 1 विकेट तो जल्दी गिर गया था फिलिप सॉल्ट का, 9 पे 6। उसके बाद क्या, राजी हो लो बिथेल को 0 पे आउट करके, बहुत बिगेस्ट विक्ट्री है ये। यही है हमारी विक्ट्री आज, बिथेल को 0 पे आउट कर दिया। उसके बाद हमने विल जैक से भी 2 बॉल में 7 छक्के खा लिए, 7 रन खा लिए। 18 एक्स्ट्राज दिए हम लोगों ने। आता हूं मैं बॉलिंग पे, तो बाद में आता हूं। क्या चीर फाड़ करके गई है इंग्लैंड यार। फील्डिंग, दुबे की कैच देखी तुम लोगों ने? तीन रन पे हैरी ब्रुक का कैच छोड़ दिया भाई। 3 रन पे हैरी ब्रुक का कैच छोड़ा, ये तो था ही मतलब नुकसान वाली बात। जिस तरीके से छोड़ा वो एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। जिस तरीके से कैच छोड़ा, इस तरीके से छोड़ा है भाई। यार ये कौन सी पोजीशन होती है यार कैच करने की भी। मतलब हैरी ब्रुक ने शॉट खेला, वो गिव अप कर चुका था कि मैं आउट हो गया हूं क्योंकि बॉल खड़ी हो गई है। जिस तरफ से दुबे भाग के गया, भैंस की आंख उसी तरफ फ्लिप मार दिया। अरे मेरे भाई, इतना कैसे मिस जज कर सकते हो यार। और दुबे कोई ऐसा नहीं है कि यार नहीं आउटस्टैंडिंग रहता है ऑलवेज और आज ही छूट गया, नहीं, बहुत आसान कैचेस छोड़ देता है। और कैचेस किस किस का नाम लूं और कब कब नाम लूं। 3 रन पे हैरी ब्रुक का छोड़ रहे हैं। उसके बाद बटलर सेंचुरी करके कह रहा था मैं जा रहा हूं, वो तब भी नहीं जाने दे रहे हमारे वाले, कह रहे नहीं अभी नहीं, अभी और खेल के जा, तू वो वाला विकेट कीपर बन जो सबसे ज्यादा रन बनाए T20 आई फॉर्मेट में, वो विकेट कीपर बनना है तेरे को। 131 करवा दिए उसके भी। मैं
आप लोगों को मजाक लगेगा, लेकिन ये सच्चाई बात है भाई। एक बारी गांव में हमारे कोई इंसान है, कोई शख्स है, नाम नहीं लूंगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता भाई, सच्ची बता रहा हूं, मोहल्ले की एक भैंस थी, उसने उठा के फेंक दिया था उसको, और कांटों में फेंक दिया था, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पोजीशन में। यार ये फलीप मारना सिखा रहा है दिलीप। अब दिलीप नहीं पता होगा लोगों को, ए फील्डिंग कोच है अपना। मुझे मालूम है सब लोग अलग अलग चीजों पे बात करेंगे, फील्डिंग पे कोई बात ही करके राजी नहीं यार भाई। यार 3-3 रनों पे कैच छोड़ोगे, वो 90-95 बना के जाता है। फिर ये हाल चल रहा है भाई हम लोगों का फील्डिंग में यार। फिलिप सॉल्ट की कैच देखी तुम लोगों ने? ये होती है कैच। क्या बोले आदमी, ये हमारी बॉलिंग है भाई लोगों। अर्शदीप को छोड़ के बाकी किसी को समझ में नहीं आता करना क्या है। हाँ, अर्शदीप कई बार वाइट बॉल वगैरह में उलझ जाता है, बट फिर भी 4 ओवरों में 33 रन दिए हैं। विकेट अगर 1-2 और ले लेता शुरू से तो थोड़ा अच्छा हो जाता। पर अर्शदीप को तुम क्या बोलोगे, उसने तो पहले ओवर में भी 2 विकेटें लेके दे दी, वो जीत लिए थे। होता है कई बार सामने वाला, उसका भी खराब दिन हो सकता है, बट ये खराब तो नहीं है, बट हाँ विकेट नहीं ली उसने। प्रसिद्ध कृष्णा जी से कैसे आंख मिलाओगे आज? मैं आपको सही बताऊं, अभी तो प्रसिद्ध कृष्णा जी एक्टिवेट नहीं हुए। प्रसिद्ध कृष्णा जी ने बड़ी इज्जत और मान सम्मान के साथ ही खेला है ये मतलब खेला। 4 ओवरों में सिर्फ 38 रन। इकोनॉमी भले ही 9.5 का हो, बट उस आदमी से एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो 14-15 के इकोनॉमी से रन देगा। और ये प्रिंस यादव को लाख बार समझाया है कि कृष्णा जी के प्लान चुरा के एग्जीक्यूट मत करो, मत करो, मतलब मत करो। कृष्णा जी फिर भी खेल जाएंगे भाई, तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा। क्या मतलब था ये प्लान चिपका के एग्जीक्यूट करने का, जब वो कृष्णा जी का प्लान था, जब वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, अलमारी में चुपचाप रखा हुआ था। तुम्हारी क्या हिम्मत हुई, तुमने आके 4 ओवरों में 60 रन दे दिए, विकेट भी कोई नहीं लिया तुमने। गोइंका जी का मान सम्मान कैसे बढ़ेगा फिर? अक्षर पटेल 4 ओवर 63 रन। यार देखियो यार भाई, होलसेल मार्केट लगी हुई है यार, होलसेल का मामला सिस्टम लगा हुआ है। ओ यार ये इकोनॉमी होती है यार, 15, पौने 16। फिर सूर्यांश 13, 3 ओवरों में 39। शिवम दुबे 1 ओवर 22 रन। मुझे लग रहा था 34 रन वाला ओवर रिपीट होगा। और पहली बॉल छक्का, फिर 4, फिर जाके कहीं बचाव हुआ है। और अक्षर पटेल के तो 1 ओवर में 25 रन मारे हैं। किसी के सगे नहीं हो पाते भाई ये। इंग्लैंड की बल्लेबाजी में ऑलरेडी बता चुका हूं, ये तो सॉल्ट आज हल्का हाथ रख के गया है। और हमने 1-2 ओवर अच्छे डाले हैं, जैसे कि 17th ओवर, 18th ओवर अच्छा डाला है हमने। ये कमबैक है अपना 257 में भी। कहीं तुम्हारे और कोई धोखा हो, मैं बता दूं तुम लोगों को, कमबैक है ये हमारा। नहीं तो 275 था यहां पे। मैं 235 तो मान के बैठा हुआ था कि 235 तो गया, उसके बाद देख लेंगे क्या होगा। यार वो इतनी अच्छी अच्छी कैचेस कर रहे हैं यार, और हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं यार भाई। यार ये कौन करवाता है यार ऐसी फील्डिंग? यार तुम वहां भाग रहे हो, फिर वापस क्या लेने आए थे? उधर ही नहीं बॉल देख के नहीं भागे थे, क्यों ही भाग लिए थे तुक्के से? फिर किसी ने आवाज मारी है भाई पीछे है। थंबनेल पे फोटो लगाते हुए शर्म आ रही, कैसे लगाऊं उसको? पोजीशन ही कुछ और बनी हुई है भाई, देखियो जरा। दुबे यार भाई, यार इससे बढ़िया तो यार वो ईशान ने छोड़ दिया था, इससे बढ़िया वाला कैच तो कतई लजवा दिए भाई यार। बटलर 131-64 में आ रहा हूं, इंडिया की बल्लेबाजी पे आ रहा हूं। अब ये तो मैं दिखा ही चुका हूं, बोल ही चुका हूं आप लोगों को। बेहतरीन इनकी पार्टनरशिप कितनी थी? 2। अरे भाई तुम्हारा रुको जरे, चुप हो जो रे, कुछ गलत निकल जाएगा मुंह से। देखियो भाई देखियो, 233 रन की पार्टनरशिप, और हम कितने करके गए? 201। कितने आदमी मिलके 8 आउट हुए हैं। 9वां 10वां ग्राउंड पे था, क्रीज पे था।
पिछले मैच में भी ऐसा ही था, हमसे 155 रन चेज नहीं होते, वो 150 रन की पार्टनरशिप कर करके जा रहे हैं यार भैया। 150, 200, 225 रन के अंदर अंदर हमारे पास कोई प्लानिंग ही नहीं होती उनको रोकने की। ये तो वही बात हो गई कि सब्र करो, खुद ही आउट हो जाएंगे। बापे का हौसला बढ़ा दिया हम लोगों ने। आदमी वैसे सर्च करके देख लेता होता है यार क्या है क्या नहीं है। इंडिया भाई लोगों चेज करने आती है। 257 का टारगेट था। किस किस को लगता है कि इंडिया एक्चुअली में चेज करना चाहती थी या इंडिया के पास कोई प्लान था? मैं आपको बताता हूं क्या सीन है। सवाल ये है सबसे बड़ा, इंडिया जीतेगी कैसे? टॉप 3 में से एक लड़के का कम से कम 70 चाहिए और एक लड़के का कम से कम 40-45 चाहिए, और जाहिर सी बात है वो इंपैक्ट वाला ही होगा। 10-20 में से शायद 18-19 बार वो इंपैक्ट वाला ही होगा। ठीक है, इस वजह से इंडिया जीत सकती है, अदरवाइज जीतने का कोई चांस है नहीं है। संजू सैमसन आया भाई, 14 बॉल 27 रन। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर ये संजू के सगे रह जाते, एक आध सेंचुरी या एक आध 70-75 वो मार देता। अगर ये वैभव सूर्यवंशी के सगे रह जाते, मुझे ऐसा लग रहा है वैभव सूर्यवंशी का बिल्कुल 60, 70, 65 रन, यस नो करना भाई, मुझे लग रहा 70-80 रन उसका बिल्कुल कॉर्नर पे खड़ा था। फिर उसके बाद आता है अभिषेक। अभिषेक का मैं एक स्टैट दिखाता हूं तुम लोगों को, क्योंकि सारी चीजें मुझे थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट करनी होती हैं यहाँ पे। भाई ये है अभिषेक, जब 200 प्लस का टारगेट हो, जब वो चेज करने जाता है तो ये है। मैं अभिषेक की बहुत तारीफ करता हूं। सवाल ये नहीं है कि आंख बंद करके तारीफ करते चले जाओ। जहां पे तारीफ के योग्य है वहां तारीफ भी होती है, जहां नहीं है वहां नहीं है। 200 प्लस के रन चेज में तुम्हारा जुलूस निकला हुआ है भाई। ये देखो जरा, अभिषेक शर्मा इन T20 आइज वाइल चेजिंग 200। 8 में 17, 1 में 0, 1 में 0, 7 में 10, 5 में 3। आज ये 5 में 3 वाली पारी आई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भी ऐसा नहीं है कि सारी पारियों में चलता है। हाँ इतना है, या तो चला जाएगा या चल जाएगा। ईशान किशन अच्छा खेला, बढ़िया खेला, पहले से तो बेटर था, बढ़िया खेला, अच्छा खेला। 160 का स्ट्राइक रेट था। हालांकि जैसा शुरुआत किया था लग रहा था आज तो कुछ हो जाएगा शायद स्पेशल, पर ठीक है। फिर भी अब मुझे समझ नहीं आ रहा तारीफ करूं कि ऊपर 56 रन से हार गए वो देखूं। बर्बादी इस कदर हो चुकी है स्टोले की वजह से। इंडिविजुअल मतलब ठीक है, इंडिविजुअल प्लेयर तो भाई अपना अपना है, मतलब जिम्मेदार। ऐसा माहौल क्रिएट करके ऐसा सत्यानाश कर दिया इस टीम का, कोई प्लानिंग नहीं, कोई सिलेक्शन, कोई कुछ नहीं। जिसका मन करा उसको उठा लिया, जिसका मन करा उसको भेज दिया। ठीक है, 35 में 56 अच्छा था। और अच्छा क्या था यार, अपने अपने रन बनाओ। क्यों भाई, अब ऐसा माहौल क्रिएट किया है ना। ये जो मेरा गौती है सौदागर, खतरों का खिलाड़ी, ये जो उल जुलूल हरकतें, ये जो लिपाई पुताई महकमा है वाइट वॉश होने वाला, ये मेरा गौती अगर मगर का टोला, इनको इसी तरीके से सबक अब मिलेगा। वो जानबूझ के नहीं चाह रहे हैं, मजबूर कर दिया है कि मेरा 50 है, मेरा 50 है, देख ले मेरा 50, मुझे कुछ मत कह दियो। फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर तो 12 ओवरों में चेज करने जा रहा था, 16 में 28। रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और भी बहुत सारे बड़े बड़े कप्तान मैचेस हारे हैं। मेरे भाई को ही पता नहीं क्यों टारगेट करते हैं सब लोग। उसके बाद आता है भाई तिलक वर्मा। कर गया ना जाते जाते कंफ्यूज। हंसो हंसो हंसो, मैं क्या लेट्स लाफ गाइज, हीरा पीछे कर गया, फिर कंफ्यूज कर गया ना। मुझे लगता है मोस्ट क्लेवर, सबसे चालाक, सबसे चतुर इस टाइम पे अगर कोई बल्लेबाज है वो मेरा तिलक वर्मा ही है। आज तिलक वर्मा 25 में 53 कर गया भाई। कैसे खराब बताओगे? यही 46 में 55 भी करता है। वाह रे मेरे निराले तिलक। मुझे तो लग रहा था सारी दुनिया गौतम गंभीर से ही पगलाई हुई है। अच्छी पारी है भाई, बढ़िया पारी है, वेल प्लेड, बहुत अच्छा हुआ। एक भाई कह रहा पर्सनल रन बनाए। अरे पर्सनल रन कौन सा अपने घर पे लेके जाएगा?
फिर आता शिवम दुबे। शिवम दुबे का कोई एहसान नहीं रखा इंग्लैंड ने। इंग्लैंड कह रही है तुझे क्या लग रहा है हम किसी का उधार रखते हैं? नहीं रख रहे हैं, हम वो वाले इंग्लैंड नहीं हैं। अब हम हिसाब बराबर रखते हैं। तूने हमारा कैच छोड़ा, तूने मेरा कैच छोड़ा, ले तेरा भी छोड़ दिया। 10 में 14 रन भाई। आज दुबे से ये पूछ लो, दुबे तुम इस टीम के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो? दुबे कहेगा यार पता ही नहीं। फिर भाई आता है अपना सूर्यांश। न्यू टीम है, नई टीम है भाई, नई टीम है, टाइम लगेगा भाई। हाँ, मैं अब गौतम गंभीर हूं यहां पे। नई टीम है भाई, नई टीम है। ये आज इसने सूर्यांश डाला इस वजह से है कि एक आदमी कम पड़ रहा है। नहीं। फिर आता भाई अक्षर पटेल। कभी सुना है तुम लोगों ने 100 मैच खेलने वाला आदमी भी ट्रांजिशन फेस में है? किसी के 55 मैच हैं, किसी के 58, किसी के 75, किसी के 88, किसी के 101-2 हैं। एक आध के ही हैं 7-8, एक के तो चलो 3 ही हुए थे। फिर सारी जिम्मेदारी भाई लोगों अर्शिंदर सिंह धोनी पे आन पड़ी। रन रेट लगभग 25-27 का चल रहा था। आखिरी में तो मीटर ही फट गया था, इतना बड़ा रिक्वायर्ड रन रेट था। पर अर्शिंदर सिंह धोनी भी भाई लोगों पीछे नहीं हटा। हाँ, जट जिथे खड़ गया वीरे, खड़ गया, फिर पीछे नहीं हटा मेरा वीर। नॉट आउट गया है इंग्लैंडियों की, उसकी औकात बता के गया तुम्हारी ऐसी की तैसी ऑल आउट तो तुम कर नहीं सकते। क्योंकि हमारा जो प्रिंस यादव है उसने अभी पैड नहीं पहन रखे, हम यहीं खड़े हैं। अरे क्या जो बॉलर्स मेरे प्रसिद्ध कृष्णा को आउट नहीं कर पा रहे, वो क्या बॉलिंग है? 4-0 से जीत गए इंग्लैंड वाले। क्या यार भाई यार, बॉलिंग भी देखो क्या रही है इनकी। जोफ्रा 4-41 1 विकेट। आज जोफ्रा का मूड नहीं था, थोड़ा ऊपर वाले मूड से खेला है। जॉस टंग 4 में 53 1 विकेट। विल जैक्स 3 में 32 कोई विकेट नहीं। सैम हरामी बच्चा अपना 4-36 3 विकेटें। और हमारे वाले 63 रन। डॉसन 2 ओवर 14 रन 1 विकेट। आदिल रशीद 3 ओवर 24 रन 2 विकेटें। मैं सच्चे बता रहा हूं, सबसे बढ़िया जिंदगी है आदिल रशीद की। है कि नहीं है? सच्ची बता दो। ये है भाई लोगों इंग्लैंड की बल्लेबाजी।